पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के सरटपार गांव में आए हैं अविनाश जी से बात करने के लिए। अविनाश जी पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। इनिशियल स्टेज पे इन्होंने 150 से लेकर 200 चूजे देसी मुर्गे के लेकर शुरुआत की है। जैसे कि आप आजू बाजू का सेटअप देख सकते हो। फिलहाल के लिए जो इनकी ज़मीन वगैरह है वो इनके खेत में है, उधर इन्होंने सेटअप वगैरह शुरू किया है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे एक्सपीरियंस लेने के लिए प्राइमरी बेसिस पे, जैसे कि आप ये रूम देख रहे हो, इस रूम में इन्होंने 100 से लेकर 200 मुर्गियों का सेटअप बैठाया है। सबसे पहले मैं आपको इनका सेटअप दिखा लेता हूँ, उसके बाद हम अविनाश जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अविनाश जी से ये क्वेश्चनिंग कर देंगे कि उन्होंने पोल्ट्री फार्मिंग जो शुरू की है, ठीक है, तो इनकी ये पहली बैच है, ये नए फार्मर्स है, नया एक्सपीरियंस है। तो पहले बैच में आपको किसी प्रकार का दिक्कत या फिर किसी प्रकार की मुसीबत का वगैरह सामना करना पड़ा ये 15 से लेकर 20 दिनों में? नहीं, अगर देखा जाए तो फिलहाल कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि अभिषेक भैया के हम कांटेक्ट में रहे थे, उन्होंने जैसे हमको इन्फॉर्मेशन बताई तो उस हिसाब से हमने करने लगे। तो इसके हिसाब से हमको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। शुरुआत में किस प्रकार से करना हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन अभिषेक भैया से कॉन्टैक्ट होता रहता है। जब भी उनको कॉल करें तो अपना कीमती समय निकाल के अपने को 10-15 मिनट इन्फॉर्मेशन देते और इस हिसाब से करते। तब से लेकर लाए तब से कोई चूजा ना मरा है और उसकी ग्रोथ अभी फ़िलहाल तरीके से बहुत अच्छी हो रही है। बाकी तो अभिषेक भैया का सपोर्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इनकी इनिशियल स्टेज पे इन्होंने एक्सपीरियंस लेने के लिए 150 से लेकर 200 चूजे से शुरुआत की है। वीडियो में आपने देखा होगा जैसे कोई डीपी क्रॉस का ब्रीड है। महाराष्ट्र में ये ब्रीड को डीपी क्रॉस बोला जाता है और बंगाल साइड में इसी ब्रीड को सोनाली बोला जाता है। तो दोस्तों, ये ड्यूअल पर्पज ब्रीड है। मीट और अंडों के लिए आप इस ब्रीड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज पर सबसे अहम बात अविनाश जी की तरफ से ये देखने को मिलती है कि सबसे पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेस है आपको उसका इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि भैया मुझे 4000, 5000, 2000 स्क्वायर फीट का शेड पहले लाखों रुपया खर्चा करके बनवाना है, उसके बाद मुझे उसमें पैसे इन्वेस्ट करना है। पहले जहाँ पर भी आपके रिसोर्सेस है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की, छोटी सी रूम है, 200 स्क्वायर फीट का एरिया है, उन्होंने 200 बच्चों से ये शुरुआत किया, ठीक है, और अच्छे तरीके से ये पोल्ट्री फार्मिंग अभी रन कर रहे हैं। अभी इनिशियल स्टेज पे इनके पास एक्सपीरियंस का थोड़ा सा कमी है, लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे मेरे कांटेक्ट में है, तो इनको मैं वक्त पर मैं इनको जानकारी देते रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भले अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो पोल्ट्री का ये जो बिजनेस होता है ये लाइव स्टॉक का बिजनेस होता है, ठीक है। और हर एक का बिजनेस का, जैसे कि मैं हरदम बोलता हूँ, प्रॉफिट और लॉस उसके दोनों भी अहम हिस्से होते हैं। तो ऐसे में एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको इनिशियल स्टेजेस पर इन्वेस्टमेंट नहीं लगा देना है। मान के चलिए अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है, आप पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आपको उदाहरण अविनाश जी का आपके आंखों के सामने रखना है। इनके पास भी 2000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट की पोल्ट्री शेड कंस्ट्रक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इनिशियल स्टेज पे पोल्ट्री बिजनेस को समझने के लिए इन्होंने 150 से लेकर 200 चूजे लेकर शुरुआत की और जहाँ तक कि अभी इनको एक्सपीरियंस आ रहा है, अगर कोई प्रॉपर सही आदमी अगर उनको प्रॉपर तरीके से गाइड करता है तो उतना भी पोल्ट्री फार्मिंग करना दिक्कत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा एक ही तरीके से कहना है कि आप इनिशियल स्टेज पर जो भी जगह मिलती है उसमें से 200-300 की छोटी बैच डाल के 1-2 बैच का एक्सपीरियंस लीजिए और उसके बाद बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कीजिए या फिर बड़े लेवल पर पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कीजिए। तो ये जो पोल्ट्री का बिजनेस है, जैसे कि आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे, किसी से जानकारी ली होगी, तो जहाँ तक कि आपका एक्सपीरियंस है, जहाँ तक कि आप देख पाते हो इस बिजनेस को, ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू आप
पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ क्यों आए? आप दूसरे बिजनेस भी कर सकते थे, जैसे कि खेती कर सकते थे, डेयरी फार्म कर सकते थे, गोट फार्म कर सकते थे। हालांकि और भी ऐसे बिजनेस है जो 40-50 हज़ार में छोटे लेवल से शुरू हो सकता है। तो आपने पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में क्यों सोचा? देखिए एक ऐसी बात है, मेरा एजुकेशन हुआ है, बीएससी हुई और फिलहाल मेरा बीएससी एग्री रनिंग चालू है। और इस हिसाब से मैं बाहर में जॉब करता था औरंगाबाद में, और वहाँ से कोरोना की वजह से गांव में आए। तो इस प्रॉब्लम की वजह से मैं सोच ही रहा था कि क्या किया जाए। तो फिर किसी से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिले कि यार भाई आप पोल्ट्री के बारे में सोचो, गोट के बारे में सोचो। तो उसमें से सबसे कम इन्वेस्टमेंट में जो मेरे को बिजनेस लगा वो मेरे को पोल्ट्री लगा। क्योंकि इसमें ना बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ना बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। बस हमारे पास मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है जो हम आसानी से कर सकते हैं, उसके साथ में हम स्टार्टअप कर सकते हैं पोल्ट्री के। इसके लिए मैंने चूज़ किया पोल्ट्री। और हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि इसमें अभिषेक भैया से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बताया कि इसके फ़ायदे क्या है और किस प्रकार से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। और हमका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा, बस छोटी सी इन्वेस्टमेंट में छोटी सी जगह पे हमको बड़ा करना है, लेकिन उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए। इसलिए छोटी सी इन्वेस्टमेंट के लिए हम बड़े सपनों की तरफ जा रहे हैं। बाकी अभिषेक भैया से हमारी जब से मुलाकात हुई है तो इनसे बहुत सारी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और इसी वजह से मैंने पोल्ट्री इसलिए शुरू किया क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ से कम इन्वेस्टमेंट में बड़ी इनकम मिल सकती है। और आगे जाके जो भी इंसान के जो सपने वो आराम से इंसान कर सकते हैं। और एक सवाल निकल के आया था अविनाश जी कि जैसे कि अभी पोल्ट्री फार्मिंग के इसमें जब हम आते हैं उसमें देसी पक्षियों की भी ब्रीड्स होती है, ब्रॉयलर पक्षियों की भी ब्रीड्स होती है। तो आप 100-200 ब्रॉयलर भी पाल सकते थे, लेकिन शुरुआती लेवल पर ब्रॉयलर का काम क्या आगे में करना चाहते हो आप? नहीं, फिलहाल तो ब्रॉयलर का मेरे उतनी प्लानिंग नहीं है। हाँ। जैसे कि अगर देखा जाए तो देसी मुर्गियाँ एक ऐसी है कि इनकी मार्केटिंग में फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अगर मैं देखा जाए 150-200 मेरी जो बैच है ये बड़ी हो जाएगी तो फिर मेरे को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे गांव में आराम से मार्केटिंग हो जाती है। हाँ। और जितनी डिमांड ब्रॉयलर की नहीं है उससे ज़्यादा आज महाराष्ट्र की बात करेंगे तो वहाँ पे गावरान की बहुत ज़्यादा डिमांड है और उसको रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इसकी वजह से ब्रॉयलर की ओर नहीं जाते हुए मैंने देसी की और मैंने अपना फैसला किया। और बाकी अभिषेक भैया भी मेरे को बोले कि देसी मुर्गियों में अच्छा डिमांड मिलेगा, मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है इनकी इम्यूनिटी बेटर है दैन मोर ब्रॉयलर। इसकी वजह से मैंने देसियों की तरफ मैंने अपना। तो जैसे कि और से व्यूअर्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रॉयलर का अगर आप छोटे लेवल पे काम करते हो तो उसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जो रेट खुलता है वो हमारे हाथों में नहीं होता। कंपनी जो रेट खोलती है उसको बंदे बंधाए रेट में हमें उस माल को बेचना पड़ता है। लेकिन जो देसी का माल होता है चाहे ब्रीड कौन सी भी क्यों ना हो देसी कैटेगरी में, अगर आपके पास स्मॉल क्वान्टिटी में 500-1000 क्वान्टिटी में भी अगर आपके पास देसी मुर्गियाँ हैं तो आप उसका अपना रेट लेके उसको बेच सकते हो। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है देसी मुर्गियों में। ऊपर से अगर आप फीड एंड सिस्टम में लो पर फिट के अरेंजमेंट करा के अगर आप अपनी मुर्गियों को पालते हो तो ऐसे में आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। या फिर जितने लोग रेडीमेड कंपनी का फीड खिला के पैसा कमा रहे हैं उससे कम ज़्यादा नहीं तो भी 2 गुना तो पैसा आप आराम से कमा सकते हो। जैसे कि इन्होंने बताया इम्यूनिटी पावर से लेकर मार्केट, ये दोनों भी एज कम्पेयर टू ब्रॉयलर और प्रॉफिट, ये तीनों भी फैक्टर्स ब्रॉयलर के मुकाबले देसी मुर्गियों में काफ़ी बेनिफिशियली है अगर कोई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है तो। और जैसे कि आपने बोला कि जैसे मैंने आपको कुछ 2-3 बातें वैक्सीनेशन की रिगार्डिंग बताई, कुछ चीज़ें मैनेजमेंट की रिगार्डिंग बताई, तो मैं सभी की सभी बातें आपको फ़ोन पर बताता था। प्रैक्टिकल लेवल पर कभी भी मैंने इनको फील्ड में आकर, जैसे कि आज मैं आया हूँ इनके फील्ड में, तो फील्ड में आकर मैंने कोई भी चीज़ इनको एक्सप्लेन करा के नहीं बताई। तो व्यूअर्स के ये बताइए अगर कोई जानकार आदमी अगर नए फार्मर्स को सिर्फ फ़ोन पर से भी अगर प्रॉपर डायरेक्टली या फिर प्रॉपर जानकारी देता है तो उस बलबूते पर भी क्या वो वैक्सीनेशन या फिर दूसरा जो मैनेजमेंट जिस हिसाब से करने के लिए बोल रहा है आप कर सकते हो सिर्फ फ़ोन पे कॉलिंग पे बात करके भी? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये कोई देखा जाए तो वो मुश्किल का काम नहीं है अगर हमारे अंदर करने की इच्छा है। और जैसे कि इंफॉर्मेशन जैसे मिलती है और यहाँ पे कोई हार्ड काम कोई नहीं है, सिंपल तरीके से, ना कोई ज़्यादा मैनेजमेंट करना पड़ता है ना ज़्यादा कुछ देखभाल करनी पड़ती है। बस सिंपल तरीके से जो इंफॉर्मेशन कॉल पे हमको मिलती है कि भाई आपको वैक्सीनेशन 6वें दिन करना है, 14वें दिन करना है और बाकी आगे जाके बूस्टर करना है। और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, हम वाटर के थ्रू वैक्सीनेशन कर सकते हैं।
किस प्रकार करना है उसके बारे में जैसे कॉल पे बताया जाता है, उसके हिसाब से अगर हम पानी में डालकर वैक्सीन अगर दे देंगे तो उसके बाद ना बच्चों को कुछ होगा और उसके अंदर ना अपने को करने में कोई दिक्कत जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इजी है, फ़ोन पे हमको कोई इन्फॉर्म कर रहा है उसके हिसाब से अगर हम पोल्ट्री करेंगे तो इसमें कोई, और यहाँ पे हम खुद डॉक्टर हो सकते हैं, यहाँ पे किसी और एक्सटर्नल डॉक्टर को बुला के उनको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि अदर इसमें हम खुद डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन यहाँ पे हम फ़ोन से इंफॉर्मेशन लेके खुद डॉक्टर बन के उनकी देखभाल कर सकते हैं और अच्छा तरीके से पालन करके अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि नया पोल्ट्री फार्म इन्हें शुरू किया है, सबसे प्लस पॉइंट मैं एक बार और से दोहरा दूँ कि इनके पास पैसे होने के बावजूद भी इनिशियल स्टेज पे एक्सपीरियंस लेने के लिए इन्होंने जो जगह इनके पास अवेलेबल थी 1000-2000 स्क्वायर फीट के पोल्ट्री शेड के पीछे इन्वेस्टमेंट लगाने के पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए इन्होंने बहुत ही सही कदम लिया। मैंने इसके पहले भी बहुत बार चिल्ला कर बताया यूट्यूब वीडियोज़ में कि पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत करने के पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए कम इन्वेस्टमेंट में आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका आप इस्तेमाल करो पहले। तो बात करना और प्रैक्टिकल तौर पर उसको अमल में लाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अविनाश ने ये काम बहुत ही सही ढंग से किया है, उसने ये बात सुनी और प्रैक्टिकल तौर पर अपनाई भी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ यूट्यूब पर से आपको ये बातें सुननी नहीं है, प्रैक्टिकल तौर पर कोई एक्सपीरियंस पर्सन अपने नॉलेज के बलबूते पर अगर कोई बात बोलता है तो उसका आपको प्रैक्टिकल लेवल पर अमल में भी लाना है। दूसरी बात मैं आपको एक बार और से भी बता दूं, मैं सभी फार्मर्स को पर्सनली विजिट कर रहा हूं क्योंकि आने वाले 3 से लेकर आगामी 4 महीनों में हमारी हैचरी कंपनी शुरू होने वाली है, जहां पर हम हमारी कंपनी के थ्रू फैक्ट्री रेट में कस्टमर्स को फीड से लेकर मेडिसिन से लेकर बच्चे खुद प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पोल्ट्री फार्म को डायरेक्टली मिल रहे हैं और यहाँ पर जिस तरीके से वो नया कोई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं उसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो अविनाश को थैंक्स बोलता हूँ इस तरीके से जिन्होंने कम से कम इन्वेस्टमेंट में शुरुआत किया। और आई होप दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अविनाश की तरह आप भी छोटे पैमाने से एक्सपीरियंस लेने के लिए छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए।